बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की पहली किस्त की मंजूरी दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये खुशखबरी है जो मौसूल हुई है, 25वां ये जायज़ा इजलास, उसके बाद ये कर्ज प्रोग्राम 25वां, जिसमें $1.1 बिलियन की अब किस्त मिलेगी पहली सितंबर 30 सितंबर को। ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या क्या चैलेंजेस थे जो कि हुकूमत ने हल करने के बाद ये पॉसिबिलिटी हो पाई है? जी भाई, मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि अभी बाज़ाब्ता एलानिया तो नहीं आया, पर जो इब्तदाई खबरें आ रही हैं उससे यकीनन ये पता चल रहा है कि जो आज IMF के बोर्ड का इजलास होना था उसके अंदर पाकिस्तान के लिए लोन की मंजूरी हो गई है। तो ये हमारे लिए, जिस तरह आपने कहा, मेरा ख्याल है बाइस से मुसर्रत तो नहीं पर बाइस से इत्मीनान जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो हमने इस मुल्क के अंदर गैर जिम्मेदाराना सियासत का फरोग पिछले चंद सालों के अंदर देखा था, जिसकी वजह से हमारी रियासत जो है बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे आके खड़ी हो गई थी। आज इस IMF प्रोग्राम के जरिए शहबाज शरीफ साहब ने उन खतरात को मेरे ख्याल से काफी हद तक उनका इसके आगे बंद बांध दिया है, और आपके मुल्क में जो पिछले चंद महीनों से इस्तेहकाम आता हुआ नजर आ रहा था उसको उन्होंने परमानेंस और सीमेंट जरूर कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ से हमें वो सफर शुरू करना है जो असल में हमारे मुल्क की मईशत को एक पायदार। बिल्कुल ठीक है अली परवेज साहब, लेकिन अगर हम सूरत हाल ये देखेंगे जो हुकूमत की जानिब से काविशें की गई हैं, उसके बाद क्या आम आदमी को कोई रिलीफ मिलता दिखाई देगा इसके मंजूरी के बाद? देखें, गुजारिश ये है कि पहले तो हमने ये जो इस्तेहकाम हासिल किया है, इसमें मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारे आम आदमी ने दी है, क्योंकि जो अदम इस्तेहकाम आया था उसके बाद महंगाई आसमानों को छूने लग पड़ी थी, और महंगाई ही ये वो सबसे बड़ा टैक्स है जो एक गरीब आदमी के ऊपर तूफान बन के गिरता है, जो बिजली की चमक की तरह आके उसके ऊपर गिरता है। क्योंकि आप जानती हैं जब अशिया की चीजें महंगी होती हैं तो गरीब आदमी अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा आप रोजमर्रा की अशिया की चीजों पे लाता है, और उसके ऊपर फिर महंगाई की वजह से उसकी आमदनी और उसकी परचेजिंग पावर बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। तो अब जब आप IMF फ्रेमवर्क के अंदर चले जाएंगे, आपकी मईशत के अंदर इस्तेहकाम आएगा, आपकी करेंसी स्टेबलाइज होगी। आप देख रही हैं महंगाई जो है वो किस तरह से 38-40% से कम होती होती आज सिंगल डिजिट के अंदर आ गई है, और अब जो चंद जरीदों की तरफ से रिपोर्टें आनी शुरू हुई हैं, इस महीने के अंदर वो समझ रहे हैं कि वो 7-7.5% की शरह के ऊपर आ जाएगी। तो जब आप महंगाई पे काबू पाएंगे, आपकी कारोबारी लागत, आपकी इंटरेस्ट रेट, आपकी सूद की शरह, आपकी सारी चीजें जो हैं उसके अंदर जो आपका ठहराव आता हुआ नजर आएगा, और यही वो सिलसिला है जिससे एक आम आदमी की परचेजिंग पावर को आप बहाल करेंगे और उसकी जिंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएंगे। जो मैं आपसे दूसरी बात कर रहा था वो ये है कि यहाँ से हमारा वो असली काम शुरू होता है कि हम ये तहिया करें जो हमारे वजीर आजम ने हमारे लिए किया, कि हम ये किस तरह से यकीनी बना सकते हैं कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। तो उसके लिए हमें अपनी मईशत का किबला दुरुस्त करना है, अपनी मईशत को एक पायदार और एक जामे तरक्की की तरफ लेके जाना। ये ना हो कि चंद तबके उस जो बेहतरी का सारा जो फायदा है उनकी तरफ उसका रुख हो जाए, और आम आदमी जो है वो इस तरक्की के सफर में पीछे कहीं गुम हो जाए। तो यहाँ पे अब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर, मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के तहत हम ठीक है, वजीर आजम की क़यादत में ये काविशें रंग ले आई हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। खाकान नजीब साहब माहिर मईशत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज ये जो खबर आई है, कैसे देखते हैं आप इसको, और ख़ास तौर पर क्या चैलेंजेस थे जो हमने अबूर किए और अब ये जो कर्ज प्रोग्राम है साइन होने के बाद पहली किस्त की मंजूरी हुई है? पाकिस्तान को इस वक्त IMF सपोर्ट के बगैर चलाना एक प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग ना होती। So it is reasonable that we have engaged with the fund on a longer term basis. जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि जो अफरात-ए-ज़र में कमी हुई है, अफरात-ए-ज़र कहाँ 38% पे थी, आज 9.6% पे है।
पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 22 से 17.5 हुआ। पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी दिखाई दी, करंट अकाउंट संभला और आपने रिजर्व्स का बिल्डअप 1 माह की इंपोर्ट कवर से 2 माह की इंपोर्ट कवर तक ज्यादा देखा। ये सब जो है IMF इंगेजमेंट की वजह है और पाकिस्तान इकोनॉमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF के साथ इंगेज होती हैं। ग्रोथ भी स्लो हो गई है और पाकिस्तान की डिमांड भी टूट गई है, बट इस सब ने एक स्टेबिलिटी आपको दे दी है। आने वाला प्रोग्राम इस स्टेबिलिटी को सीमेंट कर देगा और पाकिस्तान को एक टाइम, एक ब्रीदिंग स्पेस, एक पाकिस्तान को जिसे कहेंगे मौका देगा कि वो पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उनको हल करे। इसका मतलब ये है कि आप एनर्जी कीमतों को तब्दील तो IMF के साथ रह के आपने किया, पर उसकी तंजीम नौ अब आपने करनी है जो आपके पास वक्त आया है। आपने टैक्सेस लगाए 1800 अरब के सो दैट आप प्रोग्राम को सिक्योर कर सकें, पर ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्सेशन, पाकिस्तान के टैक्स एक्सपेंडिचर्स को ठीक करना, पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन बेस, ये सब काम आपने करने हैं। आपने IMF में रहते हुए भी एक्सपेंडिचर बढ़ाए 24%। अब वक्त है कि आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म दिखाइए, पेंशन पे भी, पाकिस्तान की डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे भी, पाकिस्तान की जो टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज है उस पे भी। IMF के साथ रहते हुए आपने कहा कि हम जो प्रोविंसेस हैं उनसे 750-800 अरब का सरप्लस लेंगे। अब वक्त है कि आप उनके साथ फिस्कल पैक्ट कीजिए जो आपने IMF से तय किया, और आपने जो नीचे देने हैं एक्सपेंडिचर्स उनको नीचे तो यानी कि जो अब हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं या जो SOPs तय किए हैं अब हमें उन पर अमल दरामद भी करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। समरात आने लगे हैं। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के लिबनान पर इसराइली हमले की भी शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात को हल करने की ज़रूरत पर जोर। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल से जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मजम्मत। फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस में भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि पेट्रोल बम का दर्स देते हैं, तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं। आपके सूबे के अवाम रुल रहे हैं और खुद रोजाना लश्कर लेकर आ जाते हैं। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपके सूबे के अवाम रुल रहे हैं और आप ऐशो इशरत में पड़े में रोज़ लश्कर लेके आ जाते हैं। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। इन्होंने मोटरवे पे वन वे पे गाड़ी चला दी। जो हज़ारों लोग कम्यूट कर रहे थे, हज़ारों ट्रैवलर्स जो थे मोटरवे पे, उनकी ज़िंदगियाँ इन्होंने ख़तरे में डाल दी। किसी बेचारे की बस उतर के किसी कोई वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले, ये मरीम नवाज नहीं होने देगी इंशाअल्लाह ताला। वो 9 मई के मुकदमों में जो नौजवान अंदर है ना, आज उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जो आवाज़ें ये मुझे कसते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती है? आप करते हो इसको इंडोर्स? चाहे वो आपकी मुखालिफ की बेटी हो। हमने 2 महीने का रिलीफ दिया, लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई।
اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں جلسے کرنا دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم کرتے رہیں گے۔ جلسہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ جلسہ کرنا دہشت گردی نہیں بلکہ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ خواتین پر گولیاں چلانا دہشت گردی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو آپ کے جعلی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ ایک خاتون لیڈر سے متعلق بیانات دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، الٹا ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بیان دینے کا بڑا شوق ہے۔ تقریروں میں نام ان کے لیے جاتے ہیں جو اس قابل ہوں۔ آپ اس قابل ہیں اور نہ آپ کے لیڈر۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہوں، توسیع مفادات کی بنیاد پر نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے، چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترامیم ہوں۔ شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو، کسی شخص کے لیے ترامیم کے حق میں نہیں۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جدوجہد کی، لیکن اس نے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے وضاحتی حکم نامے کا معاملہ، رجسٹرار سپریم کورٹ نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی، جبکہ ذرائع کے مطابق وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، جبکہ درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے ہیں اور درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے۔ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈیپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ ٹیکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ۔ اس موقع پر نواز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے۔ پنجاب انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چینی سرمایہ کاروں کے لیے چائنیز اکنامک زونز کے قیام کی تجویز پیش کی اور گفتگو میں کہا پنجاب میں اپنے چینی دوستوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ پاکستان غربت میں کمی کے لیے چینی ماڈل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چینی سفیر نے کہا چین پنجاب میں زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔